हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे आज हम लोग 26 अगस्त ऐसे कौन से न्यूज़ है जो आपके 17 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखे होंगे और अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे और उसके साथ और भी सेक्शंस को ज़रूर देख रहे होंगे। ठीक है, आपका काम आसान करने के लिए हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शंस में उन सब क्वेश्चंस को डील करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो आप करंट अफेयर्स को डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं और अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम है अन्य सब्जेक्ट के प्रिपरेशन पे लगाएं और करंट अफेयर्स को यहाँ से कवर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग 26 अगस्त में देखते हैं क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, सी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और इट्स डी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। कुछ गैस आप लोग कर सकते हैं इस चीज में। देखिए, जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। जानते थोड़ा सा इस चीज के बारे में हम लोग, न्यूज़ के बारे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली अचीव्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस फर्स्ट इन इंडिया। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, नेट जीरो कार्बन स्टेटस का मतलब क्या होता है। देखो, नेट जीरो कार्बन स्टेटस का हम बात करें ना, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ पे कोई किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, एक्चुअली नेट जीरो का मतलब क्या होता है ना, कि पॉल्यूशन तो हो रहा है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पॉल्यूशन को कर्व भी कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हैं। कार्बन एमिशन हो रहा है और फिर हम लोग कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हैं, तो नेट जीरो इस चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कार्बन एमिशन कैसे होगा, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकता है या फिर वहाँ पे बहुत सारे फ्यूल्स हैं, एयरप्लेन्स फ्लाइट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं एयरपोर्ट में, तो उनसे कुछ कार्बन एमिशन होता होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगा करके कुछ एमिशंस एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं हम लोग, जो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में गए उनको हम लोग वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, नेट जीरो हो जाता है जो भी कार्बन एमिशन है। ओके, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब आगे बात करें हम लोग, ओरिजिनली एमिंग फॉर नेट जीरो बाय 2030। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या था कि जो आईजीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, उसका मेन टारगेट था कि 2030 तक वो नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो भी कार्बन एमिशन है वो एकदम कम हो जाए, मतलब एकदम जीरो हो जाए। टारगेट कब तक किए थे, 2030 तक किए थे, लेकिन अभी वो 2024 में ही ये अचीवमेंट हासिल कर लिया है। ठीक है ना। इट मेट द गोल अर्लियर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो, यही चीज बता रहे हैं कि अर्लियर मतलब अपने पहले ही अपना गोल को अचीव कर लिया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। तो उसने ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स चलाएं। ई व्हीकल्स में हमको पता है कि पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है ना। कुछ जीरो वेस्ट प्रोग्राम चलाया उन लोगों ने। एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली बोलने का मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है ना। तो इन सब एफर्ट के कारण क्या हुआ है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, उसने अपने टारगेट 2030 से पहले ही अपना नेट जीरो वाला अचीवमेंट हासिल कर लिया है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शंस है, ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी गुजरात। अगर आपको क्या आंसर होना चाहिए, देखो सही आंसर जो हो जाएगा आपका डेट इज सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग। तो देखो, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खा लॉन्च द मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ठीक है, क्या नाम है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए बच्चों को ये आपका प्रोग्राम मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना लाया गया है। ठीक है, द स्कीम ऑफर्स बॉइल्ड एग्स और फ्रूट्स वंस अ वीक टू स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक आपके जो भी बच्चे हैं उनको हफ्ता में एक दिन या तो अंडे दिए जाएंगे, मतलब सप्ताह में एक दिन अंडे दिए जाएंगे, या फिर किसी तरह के फल दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि उनका जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पौष्टिक चीज़ें उनको चाहिए वो चीज़ उनको ज़रूर मिले बच्चों को। ठीक है,
तो बहुत बेहतर कदम है एक तरह से बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। बुक का नाम क्या है? मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, launched by Union Minister Amit Shah, is authored by whom? Very important question. तो जो किताब है मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, जिन्हें अमित शाह जी ने रिलीज किया था, आपको बताना उसके ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है ए तरुण चुआग, बी अरुंधति रॉय, सी जुम्पा लहरी या फिर डी सलमान रश्दी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर दैट इज तरुण चुग। ठीक है, याद रखना तरुण चुग इसके ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि इसे रिलीज किसने किया था, तो हमारे होम मिनिस्टर जो है और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है दैट इज मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया था। ठीक है, ओके। एक और बुक है, ये भी जान लो आप, इसके साथ एक और बुक है, उसका नाम क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ऑल्सो लॉन्च अ बुक अ प्रॉमिस्ड नेशन। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड नेशन, अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, तो एक और बुक है जिसका नाम क्या है? अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। इसे भी अमित शाह जी ने रिलीज किया था। ये भी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाइफ एंड उनके कामों पे, लाइफ एंड वर्क्स पे लिखा हुआ है ये बुक। ओके, और इसे बरेल स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है ना, तो दो बुक हैं, आप ध्यान रखना। एक हो गया प्रॉमिस नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, और पहला जो क्वेश्चन में डील किया गया था मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अभी हाल ही में दोनों को अमित शाह जी ने रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द बिल टू एबॉलिश मुस्लिम मैरिज टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। क्या है क्वेश्चन, क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल विवाह को रोकने के लिए मुस्लिम विवाह को खत्म करने वाला विधायक को मंजूरी दे दी है? ओके, आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी केरला। देखो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज बी असम। ठीक है, देखते हैं हम लोग। Assam cabinet approved the Assam compulsory registration of Muslim marriage and divorce bill। क्या नाम है बिल का? Assam compulsory registration of Muslim marriage and divorce bill 2024, mandating Muslims to register marriages and divorce with the government। ठीक है, दिस विल, अब इसमें क्या ना कि आप जो अगर मुस्लिम समुदाय में जो भी शादियां होंगी या जो भी तलाक होगा, जो भी डाइवोर्स होगा, उसको लेकर के रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, दिस विल एलिमिनेट द रोल ऑफ काजीज इन दिस प्रोसेस एंड एम्स टू कम कर्ब चाइल्ड मैरिज। तो बेसिकली क्या होगा, जो बीच में इमीडिएटर्स काजीज जो रोल करते थे, कहीं ना कहीं इनसे चाइल्ड मैरिज का थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था इस कारण से, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना ये असम गवर्नमेंट ने इस काम को किया है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी इस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तराखंड या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखो जो सही आंसर है आपका दैट इज ए हरियाणा में बेसिकली ये काम किया जा रहा है। पहला आपका पहला संविधान संग्रहालय बनाया जा रहा है कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको ऐसे ही पता है कि संविधान को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है आजकल चल रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर किसी राज्य में अगर संविधान से रिलेटेड कोई संग्रहालय बनाया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग हरियाणा ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और जानते हैं इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में। और तो बेसिकली किसके द्वारा ही किया जा रहा है? तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो कि हरियाणा में है। ओके, मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगी 75th एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं कि संविधान कब से स्थापित किया गया था, जब से हम लोग उनको अडॉप्ट किया था।
ठीक है, तो 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे आपका ये संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनाया जा रहा है। द म्यूजियम नेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम, तो नाम क्या है, नाम याद रखिएगा। द म्यूजियम इज नेम्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम will be inaugurated on November 26, 2024, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर को ये चीज इनागुरेट किया जाएगा। कहाँ पे, तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में, दैट इज इन हरियाणा। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टेन थोरियम सॉल्ट। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिघले हुए थोरियम नमक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, एक कजाकिस्तान, बी रशिया, सी चाइना या फिर डी इंडिया। और ये टॉपिक ऑलरेडी आपको डिटेल में कराया जा चुका है प्रीवियस क्लासेस में करंट अफेयर्स का, आप ज़रूर प्रीवियस क्लास देखकर जाकर के, ताकि आप मुझसे क्या होगा कि बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको और वहाँ पे मिल जाएंगे, और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, which organization developed the online platform Prompt RIPS and Jal Vidyut recently launched by Ministry of Power। क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट RIPS और जल विद्युत DPR विकसित किए हैं। ओके, आपके ऑप्शंस है, ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कौन क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका ये जो प्रॉम्प्ट RIPS ये सब जो जल विद्युत प्लेटफॉर्म्स है वो उसको लॉन्च किया है। देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज आंसर सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसको, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिलीज किया है। हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और थोड़ा डिटेल फुल फॉर्म भी जानेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो देखो, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर का काम है ये, ठीक है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 3 न्यू प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, हैज लॉन्च 3 न्यू प्लेटफॉर्म्स, दैट इज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है, फुल फॉर्म जरूर से जानो, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल। तो जो भी थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना ही आपका प्रॉम्प्ट का एक तरह से फुल फॉर्म है। फिर से देख लेते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट क्या है, पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल, दैट इज रिलेटेड टू थर्मल एक्टिविटीज, ठीक है, थर्मल एनर्जी। फिर ड्रिप्स का अगर हम फुल फॉर्म देखें, ड्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर। क्या है, डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर, बेसिकली ड्रिप्स का फुल फॉर्म हो गया। और जल विद्युत DPR टू इम्प्रूव पावर सेक्टर एफिशिएंसी, तो जल विद्युत पोर्टल, उसके बाद फिर ड्रिप्स पोर्टल और उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट पोर्टल, ये सारे पोर्टल्स किस चीज़ के लिए हैं, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है उसमें एफिशिएंटली काम करे। आपको ऐसे ही पता है बहुत सारे लॉसेस पावर सेक्टर कंपनीज भी बहुत ज़्यादा उठाती हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत सारे डिस्कॉम्स अभी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो सभी बहुत लॉस में चले जाते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोवाइड करती हैं। तो उन लोग किस तरह से अपना काम करें ताकि काम बहुत एफिशिएंटली हो, उसके लिए सारे पोर्टल्स लाया गया है। और इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये सारे पोर्टल्स किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स था, आप जरूर इस चीज़ को दिमाग में रखिए। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक्स आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यहाँ करंट अफेयर्स करके आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।